के बीच दोस्तों बताने आया हूँ कि गोली दर्पण किसे कहते हैं दोस्तों। केवल एक ही टॉपिक बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। आज आप सभी को गोली दर्पण बता दे रहा हूँ, कल से बताऊंगा अवतल और उत्तल बताऊंगा। इसी तरीके से दोस्तों एकदम लाइन से चलता रहेगा। तो आगे बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं। तो आप पास पहले क्वेश्चन करना, तो गोली दर्पण क्या है, गोली दर्पण किसे कहते हैं, किससे बना होता है दोस्तों। आज इसी के बारे में पूरा जानेंगे कि गोली दर्पण किससे बना होता है। तो आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी दबाना दोस्तों ना भूलना, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों गोली दर्पण या दोस्तों गोली दर्पण, इसका नाम होता है गोली दर्पण। आपका प्रश्न होता है कि गोली दर्पण किसे कहते हैं। तो आगे देखते हैं परिभाषा। तो बहुत सरल तरीका में परिभाषा लिखा हूँ, ऐसा आपको जल्दी नहीं मिलेगा। अगर आप तो किताब से याद करोगे ना तो आप याद करते रह जाओगे, आपको कभी याद भी नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए हम आप सभी के बीच बना के लाया हूँ कि मतलब इसकी परिभाषा जो आपको एकदम आपके एक बार पढ़ोगे आपके माइंड में घुस जाएगा। तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो हेडिंग में दोस्तों गोली दर्पण, उसके बाद यहाँ पर लिखना है परिभाषा, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग। समझ रहे हैं आप, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग। क्या दोस्तों, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग। कितना बहुत सरल है। किसी कांच के खोखले गोले कटा हुआ वह भाग जिसके एक तल पर कलाई, जिसके एक तल पर कलाई तथा लाल ऑक्साइड से पेंट होता है। दूसरा तल परावर्तक तल चिकना होता है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। कितना सरल दोस्तों, देखिए कितना सरल है ये सब। हाँ, सब इसका परिभाषा ध्यान सुनना। आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग। आप अपने हिसाब से परिभाषा को कुछ भी वर्ड आगे पीछे कर सकते हो, इससे किसी कोई दिक्कत नहीं। बस एक जानवर को समझ में आना चाहिए कि ये बंदा लिखा क्या है, उसको इतना समझ नहीं, ना कि आप जो हम बताएं वही लिखो, ये जो किताब में दिया आप वही पढ़ो। कुछ भी पढ़ो, परिभाषा तो परिभाषा होती है, उसी के बारे में बताना है आपको, आप चाहे जिस भाषा में लिखिए। तो आइए देखते, मैं एक बार फिर से रिपोर्ट करूंगा कि किसी कांच के खोखले गोले कटा हुआ भाग, किसी कांच के खोखले गोले कटा हुआ भाग जिसके एक तल पर कलाई तथा लाल ऑक्साइड से पेंट होता है, तथा दूसरा तल जो एक तरफ तो ऐसे रहता है दोस्तों, तो एक तरफ कलाई किया गया रहेगा तथा दूसरा तल परावर्तक तल चिकना रहेगा, तभी तो हमारा बनेगा गोली दर्पण। वो एक तक एकदम से हमारे हाथ के आकार का बनेगा। देखिए ये ऐसे ये वाला ऐसे बना है ना। अभी मैं इसको मैं अभी बताता हूँ आप सभी को दोस्तों। अब देखना आप सभी को, ये मेरा हाथ देख रहे हो, ये हमारा गोला बन गया। देखो ये एकदम से बना है नहीं दोस्तों। यह खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला है। क्या है, कांच का खोखला ऐसे लिया है, तो ये कांच का खोखला गोला होगा। अगर हम इसको इस तरीके से बांट दे रहे हैं, इस तरीके से हम इसको ऐसे यहाँ पर अब बांट दिए, इसको इस तरह रोक दिए और इसको इस तरह रोक दिए, तो यहाँ से क्या हमारा आता है दोस्तों। यहाँ पर गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, गोली दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्या होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। आपको इस वीडियो में नहीं जानना है अवतल उत्तल क्या होता है। सबसे पहले आप इसके पहले गोली दर्पण के बारे में पूरी परिभाषा आपको लिखनी है। जैसे गोली दर्पण में वक्रता केंद्र हो गया, फोकस दूरी हो गया, मुख्य अक्ष के बारे में जानना है। उसके बाद दोस्तों हम अवतल और उत्तल पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसकी परिभाषा यहीं पर खत्म होती है। मैं एक खोखला कांच का गोला लिया, उसको ऐसे काट के 20 से भाग कर दिया, फिर ऐसा दोस्तों बन जाएगा। ये मैंने बोला ना, अब इसके हिसाब से परिभाषा बनेगा। आप इसको देख लो, समझ लो, आपको परिभाषा याद हो जाएगी। क्या होगा,
किसी कांच का, देखना ध्यान से देखना, किसी कांच का खोखला गोला, खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, मतलब अलग हो गया, कटा हुआ भाग, जिसके एक पृष्ठ पर कलाई तथा लाल ऑक्साइड से पेंट किया गया हो। ये देखो इस वाले मतलब इसके ऊपर सिरे पर पेंट किया गया है, मतलब ऐसे पेंट किया गया है, और इसके अंदर वाले सिरे में पेंट किए गए और ऊपरा तल खुला है, मतलब ऊपरा तल चिकना, परावर्तन तल चिकना है। दोस्तों यही से होता है, इसे गोली दर्पण कहते हैं। तो क्या होगा, दूसरा तल देखिए ये वाला कलई किया गया, ये वाला चिकना है, इसमें ये वाला कलई की गई, इसमें ये वाला चिकना, अंदर वाला चिकना है। तो दोस्तों यहीं पर ये वीडियो खत्म होता है। मैं एक बार इसे फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा। तो गोली दर्पण, दोस्तों गोली दर्पण क्या है? तो गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले कटा हुआ भाग, किसी कांच के खोखले गोले कटा हुआ भाग जिसके एक पृष्ठ पर कलई की गई हो, दूसरा तल परावर्तन तल चिकना हो, उसे हम गोली दर्पण कहेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, नमस्कार। यहीं पर आपका वीडियो खत्म होता है। कल आप सभी के बीच आऊंगा, मतलब इसकी परिभाषा लेके बताऊंगा। जैसे दोस्तों इसमें एक ऐसे से गुजारी आती है, यहाँ पर इसको पी मानते हैं, इसका यह मानते हैं, यहाँ पर तो इसकी परिभाषा सभी को जानना होगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।